दुनिया भर में ब्रह्मांड के विषय में बहुत से सिद्धांत दिए गए, पर क्या आपको पता है कि आज दुनिया ने आखिरकार जिस सिद्धांत को स्वीकार किया वो लगभग वैसा ही है जैसा कभी प्राचीन भारत के पुराणों द्वारा बतलाया गया था। दोस्तों, यह वीडियो इसी विषय पर आधारित है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने जाना इस ब्रह्मांड को, किसने तोड़ी यह भ्रांति कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य पृथ्वी के नहीं, और आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रह्मांड के बारे में सबसे पुरानी थ्योरी प्राचीन भारत के संस्कृत पुराणों में दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मांड का आरंभ एक बिंदु से होता है और ब्रह्मांड वापस एक बिंदु में परिवर्तित हो जाता है। यह ब्रह्मांड के बारे में सबसे प्राचीन सिद्धांत है, जिसे भारत द्वारा 1500 ईसा पूर्व में यानी आज से लगभग 3500 साल पहले दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एक बिंदु से ही उत्पन्न होकर एक बिंदु में ही विलुप्त हो जाता है तथा यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पुराण में दिए गए सिद्धांत के लगभग 1000 वर्षों के पश्चात 5वीं शताब्दी में एक यूनानी फिलोसोफर एनेक्सागोरस ने ब्रह्मांड के बारे में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार संसार की रचना ऐसे कणों द्वारा की गई है जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार एक मानसिक शक्ति से सारा ब्रह्मांड चलायमान है और यही शक्ति कणों को भिन्न भिन्न पदार्थों में बदलती है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही ल्यूसिपस तथा डेमोक्रिटस ने ब्रह्मांड को ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ बताया जिन्हें ना तो और अधिक विभाजित किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने इन सबसे छोटे कणों को एटम कहा। एरिस्टोटल की थ्योरी 400 ईसा पूर्व एरिस्टोटल ने अपने सिद्धांत में पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित बताया। उन्होंने पृथ्वी को गोलाकार बताया तथा यह कहा कि ब्रह्मांड के अन्य सभी तारे एवं ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स एरिस्टार्कस नामक एक अन्य ग्रीक एस्ट्रोनॉमर ने एक नए प्रकार का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सूर्य को सौरमंडल का केंद्र बताया और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की बात सामने रखी। उन्होंने यह भी कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। दूसरी शताब्दी में एक रोमन वैज्ञानिक टेलोमियस ने घड़ी की सुइयों को फिर उल्टा घुमा दिया और एरिस्टोटल के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया था। उनके इस समर्थन से पुरानी धारणा को फिर बल मिल गया। सन 476 में जन्मे भारत के सर्वकालिक महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित पर अपनी पकड़ को माध्यम बनाकर सर्वप्रथम पूरी वैज्ञानिकता के साथ अपने अध्ययन द्वारा बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। बिना किसी आधुनिक उपकरणों के उन्होंने खगोलीय गणनाओं के आधार पर यह बताया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती है। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि हमने महान आर्यभट्ट द्वारा की गई खोजों पर भी हाल ही में एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको आर्यभट्ट तथा प्राचीन भारत के ज्ञान के बारे में कई गौरवमयी बातें पता चलेंगी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर भी इस वीडियो को ढूंढ सकते हैं। पार्शियली हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स भारत के एक अन्य खगोल शास्त्री ने 16वीं शताब्दी में एक भिन्न प्रकार का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और सैटर्न सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जबकि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये सिद्धांत गलत अवश्य है, पर यह सौरमंडल के बारे में दिए गए सभी मॉडलों में सबसे अलग और सबसे पेचीदा मॉडल था। सन 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य के केंद्र वाले सौरमंडल का मॉडल दिया, जिसमें तारों और ग्रहों की चाल को धरती को केंद्र में स्थिर रखे बिना समझाया। आगे चलकर इस थ्योरी को केपलर और गैलीलियो द्वारा और सटीक प्रकार से प्रस्तुत किया गया। सन 1687 में आइजैक न्यूटन ने अपने सिद्धांत में एक ठहरे हुए ब्रह्मांड की परिकल्पना की, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में पदार्थ सब जगह बराबर फैला हुआ है। उनके अनुसार ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का संतुलन है। आइंस्टीन का ब्रह्मांड 20वीं शताब्दी के आरंभ में आइंस्टीन ने भी न्यूटन से मिलता जुलता सिद्धांत दिया, पर साथ ही
उनकी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी के द्वारा बताया कि ब्रह्मांड ग्रेविटी के कारण सिकुड़ रहा है। हालांकि एडविन हबल ने 1929 में जब यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड सिकुड़ नहीं रहा जबकि इसका विस्तार हो रहा है, तो आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी को रद्द कर दिया। 1927 में आया बिग बैंग मॉडल, जिसे बेल्जियम के साइंटिस्ट जॉर्जेस लेमाइटर ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार कई अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का एक सूक्ष्मतम बिंदु से आरंभ हुआ था और इसका लगातार विस्तार होता जा रहा है। 2 साल बाद 1929 में जब हबल की खोज ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो इन दोनों को आपस में जोड़कर देखा गया। यह थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे सटीक थ्योरी मानी जाती है। 1934 में अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने इसी कड़ी में जनरल रिलेटिविटी इक्वेशंस के आधार पर निरंतर चक्र में चलने वाले ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया। अलेक्जेंडर के अनुसार ब्रह्मांड एक बिंदु से आरंभ होता है और एक सीमा तक विस्तार होने के बाद वापस एक बिंदु बन जाता है। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी रद्द कर देने के पश्चात इसी थ्योरी पर विश्वास किया। 1983 में भौतिक शास्त्री आंद्रे लिंडे ने अनेक ब्रह्मांडों का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार जब ब्रह्मांड फैला तो कई ब्रह्मांडों में बंट गया। आगे चलकर उनकी इस थ्योरी के कई संस्करण बनाए गए। कुछ के अनुसार अपना ब्रह्मांड संसार का एक छोटा सा भाग है, तो कुछ के अनुसार यह इस जगत में घटने वाली अनियंत्रित और अप्रत्याशित घटनाओं के मध्य एक छोटा सा अध्याय है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्टीरियस इवोल्यूशन को और एंजॉय करें ऐसे ही और वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।